वसीम वकार साहब, मैं आपको चर्चा में लेकर आ रही हूँ। दो बातें हैं, एक बंगाल में और एक यूपी में। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात हुमायूं कबीर ने की तो ममता बनर्जी ने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया और हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि सरकारी खजाने से मंदिर बन सकता है लेकिन मस्जिद बनाने पर रोक है। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मजहबी जुनून और सत्ता के तुष्टीकरण के लिए अयोध्या में लगातार संघर्ष होता रहा। क्या स्टैंड है आपका इन दोनों बातों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार से पूरी ताकत लोकसभा और विधानसभा में लगाकर देख चुकी है। उसने ममता जी के सारे विधायकों को, कई लोगों को तोड़ने के बाद अपनी पार्टी में शामिल किया। उसके बाद उसने हिंदुओं को बांटने की कोशिश की, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बंगाल में मुसलमानों ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोक के रखा है। ममता बनर्जी की जो वोटिंग होती है जब इलेक्शन में, तो ममता बनर्जी की जो गिनती शुरू होती है वो 35% से शुरू होती है, 35% से। और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि उनकी गिनती 35% से शुरू हो, इसलिए उसने बहुत हथकंडे अपनाए हैं। उन्हीं में से कई एक हथकंडे ऐसे भी हैं जो जनता समझ रही है। पिछली बार भी मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका था। इस बार भी मुसलमान पूरी ताकत लगाकर रोकेंगे। देखिए, मैं तो बीजेपी का विरोधी हूं और मेरी तो मंशा ये होती है कि हिंदुस्तान की जितनी भी स्टेट है उनसे बीजेपी गायब हो जाए और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार ना रहे। मैं समझता हूं ये गुनाह नहीं है, ये विपक्ष, पूरा विपक्ष यही चाहता है। मैं भी यही चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार ना बने और जहां बनी है वहां हट जाए। तो इसमें कौन सी परेशानी है? अभी आपने हुमायूं कबीर की बात की। मैं हुमायूं कबीर के विरोध में हूं, आप उसके पक्ष में क्यों हैं ये बता दीजिए। भाई, हुमायूं कबीर से हमारे प्रेम शुक्ला जी को या प्राची पराशर जी को या रजत शर्मा जी को या बाकी और लोगों को क्या मोहब्बत नहीं, है? वसीम वकार साहब, ये मोहब्बत तो आप लोगों की है, बेवजह हम लोगों को बदनाम करते हैं आप। हो सकता हो मोहब्बत तो आप लोगों की होती है, ये छुप छुप के मोहब्बत है जो पर्दे के पीछे से होती है। बदनाम खामखा हम पत्रकारों को कर देते हैं आप। अब हुमायूं कबीर आप लोगों के द्वारा ही खड़ा किया हुआ एक शख्स है, राजनीतिक शख्स है, कभी इनकी पार्टी कभी उनकी पार्टी, घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, लेकिन आप बदनाम खामखा हमें कर देते हैं। खैर, आपकी एक इच्छा है, उस पर सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे जवाब दे दीजिए। भाई, ये तो आसिम वकार साहब बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, भाई हम चाहते हैं बीजेपी सत्ता में ना आए और बंगाल में भी ना आए। कोई गलत बात थोड़ी ना है, अब उसके लिए चाहे कुछ करना पड़े। कौवे के साफ से जो है नंदिकेश्वर के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा? कौवे साफ देते रहे, नंदिकेश्वर जो है वो लगातार चलते रहेंगे और जन कल्याण करते रहेंगे। जवाब आसिम वकार साहब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को। बीजेपी बी टीम बनाती रहती है, वो बी टीम सी टीम डी टीम तैयार करती रहती है, अपने दम पे जीतती नहीं है। लीजिए, आ गया एक आरोप आप पर वकार साहब, आप उनको उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, विपक्ष को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो आप ही को अलग कर दिया, ए टीम बी टीम सी टीम में गिन दिया आपको। वकार जी बोले, रुक जाए, वकार साहब बोले, पैदा किए हुए एक इंसान है। आसिम वकार जी, आवाज आ रही है? अब पहले तो कंफर्म कीजिए वो कह किसको रहे हैं। नहीं, पहले कंफर्म कीजिए वो कह किसको रहे हैं। अगर मुझे कह रहे हैं तो मैं जरूर जवाब दूंगा। वो तो हुमायूं कबीर को भी कह रहे हैं और आप लोगों को भी कहते ही रहे हमेशा। नया आरोप तो है नहीं, या अब आरोप बदल गए हो तो मैं कह नहीं सकती सर, राजनीति में सब संभव है। वो तो बहुजन को भी नहीं, वो बहुजन को भी कहते रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को भी कहा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी कहा, वो सबको कहते हैं। तो क्या किया जाए भाई? उन्होंने तो हिंदुस्तान में कोई छोड़ा ही नहीं जिसको बीजेपी का एजेंट नहीं कहा है। मुझे बताइए किसको उन्होंने नहीं कहा है। अगर आपको ना मालूम हो तो मैं याद दिलाऊं फिर आपको कहां कहां कहा गया है। देखिए, ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है सत्ता में आ जाए, हम लोग चाहते हैं वो सत्ता में ना आए। वो
सरकार पक्ष को अपने मजबूत कर रही है, हम लोग विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक है, वो देख लीजिए विपक्ष में आपका लड़ने जो दीजिए हमें ओहदा लड़ाई। है वो कहाँ है, या विपक्षी आपको साथ लेकर चलते हैं कि नहीं चलते हैं। बिहार में तो हमने देख लिया था आपने किसको ज्यादा डैमेज किया और फिर किसको आपने समर्थन नहीं, दे मुझे दिया। नहीं असीम मुझे बकार इसकी साहब। फिक्र नहीं रहती है मैडम, मुझे इसकी फिक्र नहीं मैडम सुनिए, मुझे नहीं मुझे इसकी फिक्र नहीं रहती है कि मुझे साथ लेके कौन चलेगा। हाँ। मुझे अल्लाह ने 2 पैर दिए हैं, अकल दी है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, मैं खुद चल सकता हूँ, कुछ सोच सकता हूँ, बिल्कुल कुछ अच्छी देख बात है सकता हूँ। वकार साहब। और अगर इतना ही विपक्ष को और मजबूत मीर करना सादिक था और तो मीर बिहार में जाफर, इनकी सरकार को आप समर्थन मीर ना सा- देते, फुल समर्थन। इतना ही मेरे पास खैर वक्त था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।